जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो आपका खान सर के द्वारा जो 72वें बीपीएससी आपका टेस्ट कराया जा रहा है। हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 26 का आपका 10 होने वाला है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में मात्र आपका 15 दिन आपका बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा, वीडियो आपका पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू का पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न फुल व्याख्या के साथ में कंप्लीट कराया जाएगा। अब वीडियो को 1.10x पर जरूर देखिएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर अब तक नए हैं भैया तो चैनल को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। बताइए, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? क्या करना है? न्यायिक समीक्षा आपका की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका IR के हल्लो मामला। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। देखिएगा, 2007 के IR को हेलो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के लिए खुले हैं यदि वे उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइए, प्रश्न नंबर 77 देखिए आपको क्या है। ध्यान रखिए, देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? बीटो। सूची 2 में क्या है? विशेषता है। क्या करना है? देखिए सर, ये सर आपका बीटो हो गया, ये सर आपका विशेषता हो गया। ध्यान रखिए, देखिए पूर्ण बीटो का आपका विशेषता क्या है? तो पूर्ण बीटो की सुरक्षा आपका आमतौर पर निजी सदस्य विधेयक के मामले में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक आपका 2 में हो जाएगा। बताइए, निलंबन बीटो आपका किस में हो जाएगा? तो इसका विशेषता हो गया पुनर्विचार के बाद साधारण बहुमत में इसे बदला जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका 3 में हो जाएगा। बताइए, पॉकेट बीटो आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर कार्रवाई की गई है, जो कि आपका 1 में हो जाएगा। बताइए, क्वालिफाइड बीटो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। ऊपर क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको लोग को याद करना है क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 78वां प्रश्न बताइए, अभिकथन 1 है, कारण आर है। देखिए, जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कभी भी काम नहीं आया। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सत्य भैया। देखिए, कारण आर में सुप्रीम कोर्ट ने यह 99 संविधान संशोधन अधिनियम के असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। क्या कारण आर सही है? तो ध्यान रखिए, कारण आर भी जो है सबको बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिए, देखिए ए और आर दोनों सही है और आर जो है सो ए की आपको सही व्याख्या करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए, कैबिनेट समितियों और उनकी प्राकृतिक लिखित नियमों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कैबिनेट समितियों और उनकी प्राकृतिक के नियमों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भैया, मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब वीडियो को 1.10x पे बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, तब देखने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। इसमें बोला कितने सुमिलित हैं, बताइए कितने सुमिलित आपका है। देखिए, एक में आपका है सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, अस्थायी समिति, क्या सुमिलित हैं? ध्यान रखिए, क्या आपका ये सुमिलित हैं? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं। 2 में आपका कैबिनेट की नियुक्ति समिति तथार्थ एड हॉक समिति बिल्कुल आपका सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे पूछते हैं, ये 3 में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, अस्थायी समिति क्या सुमिलित हैं? चलिए आप लोग बताइए, सुमिलित हैं हाँ या नहीं, कमेंट कीजिए। देखिए, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। मंत्रियों के समूह, देखिए उत्पत्ति में संविधानेतर, ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें कौन सा जो कैबिनेट समितियों और उनके प्राकृतिक के युग्मों पर कथन 1, 3 और 4 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, यानी कि 3 युग्म आपका केवल 3 युग्म सुमिलित होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले और उनके निर्णयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मामले और उनके निर्णयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें बताना कि कितने आपका सही हैं, कितने आपका सही है, ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में है गोलकनाथ केस, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। क्या आपका सही है? बताइए, क्या आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। देखिए 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है। तो देखिए मिनर्वा मिल्स केस, क्या न्यायिक समीक्षा को संविधान के मूल ढांचे से जोड़ा गया।
क्या कथन 2 आपका सही है? तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है भैया, ध्यान रखिए। मेनका गांधी केस अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। क्या 3 आपका सही है? तो 3 आपका बिल्कुल सही है। 4 में बेरुवारी यूनियन केस प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है, जो कि बिल्कुल आपका ध्यान में रखिए बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसके सुप्रीम कोर्ट के मामले और उनके निर्णयों के संबंध में 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए भैया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भी तो आपसे प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना भाई या दोस्त यारी को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो भैया किसको सपोर्ट कीजिए? पढ़ाई के मामले में कुछ थोड़ा बढ़िया कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़, आपसे हमको साथ का बहुत ज़रूरत है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? बताइए क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? दूसरी सबसे अधिक आपको किस जिला का है? तो ध्यान में रखिएगा दूसरी, चलिए आप लोग को पता होगा कि भैया पूर्वी चंपारण का है। किसका है? पूर्वी चंपारण का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 को। छोटा छोटा क्वेश्चन आ गया भैया, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग जल्दी से आगे निकल जाएंगे। कि 2026-27 बजट में बिहार के आंतरिक कर संग्रह में किस कर का हिस्सा सबसे अधिक रहने का अनुमान है? तो किसका रहने का अनुमान है? तो ये आपका राज्य जीएसटी रहने का अनुमान है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2026-27 में बिहार के आंतरिक कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान राजवस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का रहने का अनुमान है। बिहार बजट विश्लेषण 2026-27 के अनुसार क्या एसजीएसटी के राज्य के कुल आंतरिक कर संग्रह का लगभग 58% हिस्सा प्राप्त होने की उम्मीद है, जो लगभग आधारित राजस्व संरचना के राज्य पर मजबूत की निर्भरता को दर्शाता है। ध्यान रखिए, पूरा सोल्यूशन बता दिए भैया। तो बिहार बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटन की गई थी? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार बजट 2026-27 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? आपका जो 21,270 करोड़ रुपये जो है आपका आवंटित की गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। देखिए अभिकथन एक के कारण आ रहा है। तो बिहार में कृषि जलवायु जोनिंग की अवधारणा वास्तव में भौगोलिक विविधता का प्रति एक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल आपका क्या कथन एक सही है? तो पहले देखिए भैया बोल दिए थे, कथन एक आपका बिल्कुल सत्य है। कारण आर में पूरे राज्य की में मिट्टी, बारिश, तापमान और ज़मीन की बनावट में इतना अंतर है कि उनके लिए अलग अलग प्लानिंग यूनिट बना रही है। कारण आर भी जो है सबका बिल्कुल सत्य है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ए और आर दोनों आपका सही है, आर ए की सही व्याख्या भी आपका करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। बताइएगा अभिकथन एक है, कारण आर है। अभिकथन एक में क्या है आपका? तो बिहार की मिट्टी और जलवायु मिलाकर खेती के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों ही पैदा करते हैं। क्या अभिकथन एक आपका सही हो? बताइएगा, क्या अभिकथन एक सही है? तो बिल्कुल आपका अभिकथन एक सत्य है। कारण आर में जड़ोर परिवेश में उपजाऊपन को बनाए रखता है, पोषक तत्वों की कमी और मौसम के अनुसार होने वाले मौसमी तनाव की समस्याओं का सामना करता है। क्या कारण आर सही है? तो कारण आर भी आपका बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखिए। तो ए और आर दोनों आपका सही है और आर जो है एक ही आपका सही व्याख्या करता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 की ओर। बताइए इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने पटना के सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? बताइए पटना के सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, मजरूल हक आपका किए थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बैकुंठ शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी का बदला लेने के लिए फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी? बताइए किसने की थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव किए थे, ध्यान में रखिए। देखिए बैकुंठ शुक्ल बिहार के वैशाली के एक निडर क्रांतिकारी थे जिन्हें फणींद्रनाथ घोष की हत्या के लिए याद किया जाता है। फणींद्रनाथ घोष वही गवाह थे जिनकी गवाही के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने 9 नवंबर 1932 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिशोध के रूप में यह हत्या की थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर पीछे वाला क्वेश्चन का भी थोड़ा सा एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो 5 सेकंड के लिए पीछे कर लीजिएगा। तो वीर कुंवर सिंह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? वीर कुंवर सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना? विचार करना, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही। तो कथन एक में 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह ने
जगदीशपुर से अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। कथन एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं भैया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पहली बार मेरे सामने भी आया, तो इसका पूरा सोल्यूशन देते हैं। देखिए जगदीशपुर वर्तमान भोजपुर जिला, जो जमींदार बाबू कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर विद्रोह के बाद विद्रोह सिपाही जगदीशपुर में उन्हें जुड़ गए, जहां उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए कथन दो में देखिए आपका है, जब उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाला तो उनकी उम्र लगभग 59 वर्ष थी। क्या कथन दो आपका सही है? तो कथन दो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था। जब वो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, ना कि 59 वर्ष, ध्यान रखिएगा। देखिए हर साल बिहार 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए वीर कुंवर सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। बताइए पीर अली खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? पीर अली खान के संबंध में। तो बताना कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में अंग्रेज ने 7 जुलाई 1857 को पीर अली खान को फांसी दे दी, जो बिल्कुल सही है। 2 में वे 1857 के विद्रोह के दौरान पटना से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है। बिहार के हर साल 7 जून को शहीद पीर अली दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए बिहार सरकार शहीद पीर अली दिवस 7 जून को नहीं बल्कि 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 7 जुलाई यहाँ डाल दीजिए, जुलाई 7 जुलाई को बनाया जाता है, ध्यान रखिए। तो 1 और 2 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। बताइए कोसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कोसी नदी के संबंध में। ये सब क्वेश्चन भी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होगा सारा क्वेश्चन। 1 में देखिए कोसी नदी सुपौल जिले में भीमनगर के निकट बिहार में प्रवेश करती है, ये बचपो जानता है भी इसके बारे में। कोसी व राज भीम नगर में स्थित है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। 3 में कोसी नदी अंततः भागलपुर जिले में गंगा में मिल जाती है, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कोसी नदी भागलपुर जिले में गंगा से नहीं मिलती है, अतः यह कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है, ध्यान में रखिएगा। और कोसी को देखिए आपका बिहार का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर क्वेश्चन भैया देखिए पूरा डिफिनेशन के साथ में बता रहे हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझने में आसानी होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, आप लोग को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल है, तो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल है, तो बताइए कहाँ है? इसका आंसर हम बता देंगे भैया, तो आप लोग के सामने नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर चलिए आप लोग बताइएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका स्टार मार देता है, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना इजी क्वेश्चन आप नहीं बताइएगा भैया, तो फिर 93 नंबर प्रश्न बताइए, नागी बांध वन जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? प्रवासी जल पक्षी के लिए आपका जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जम्मू जिले में स्थित नागी डैम सेंचुरी नागी डैम जलाशय के आसपास बना एक पक्षी अभ्यारण्य है। यह सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में प्रवासी जल पक्षियाँ के आने के लिए मशहूर हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर बताइए, पटना में स्थित डच फैक्ट्री ब्रिटिश नियंत्रण कब आया? पटना में स्थित डच फैक्ट्री ब्रिटिश नियंत्रण कब आया? आपको सबको 1824 में आए थे। 94 नंबर प्रश्न बताइएगा, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कोसी मेची नदी मोजोड़, कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए 1 में आपका है, इसका उद्देश्य मेची नदी के अतिरिक्त पानी को कोसी नदी में पहुंचाना है, कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में इस परियोजना के अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों को लाभ होने की उम्मीद है, ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, यह परियोजना महानंदा बेसिन को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। 2 और 3 आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 की ओर। जब 1916 में पटना हाई कोर्ट में काम
करना शुरू किया तो उसमें ये शामिल थे। जब 1916 में पटना हाई कोर्ट में काम करना शुरू किया तो इसमें ये शामिल थे। इसमें क्या शामिल थे? तो इसमें जो है आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश आपका शामिल थे। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? तो आपका बिहार है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला 97वां प्रश्न होता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन बने? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन बने? बिहार के पहले व्यक्ति आपका सुमित्रा रानी साहत है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन लाइनर को क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन आपको ऐसे उड़ा देना है एकदम। बताइए 18वीं बिहार विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो 18वीं बिहार विधानसभा में चुनी गई महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो विधायकों की संख्या कितनी है? तो आपका 29 है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 की ओर। तो बिहार के विशेष आर्थिक क्षेत्र इन जगहों पर स्थापित किए जा रहे हैं। बताइए, बिहार के विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज इन जगहों पर स्थापित किए जा रहे हैं। बताइए किन जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं? बताइएगा आप लोग किन जगह पर किए जा रहे हैं? तो आपका देखिए आपका बक्सर में किया जा रहा है यानी नवानगर में किया जा रहा है। उनके बाद आपका कुमार बाग यानी पश्चिमी चंपारण में किया जा रहा है। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 100 की ओर। बताइए आर्यभट्ट दृष्टि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका है आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रोजेक्ट में AI आधारित डिजिटल सैंडबॉक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट दृष्टि के संबंध में दोनों कथन आपका सही है। आप लोग थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर चलिए 100 नंबर प्रश्न की खुशी में भी अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमको थोड़ा सा खुशी दे दीजिए। कर लीजिए भैया चैनल सब्सक्राइब। देखिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मतलब इनमें से कौन सी विशेषता टैग बैरियर 1 बायोम की नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी विशेषता टैगा बैरियर 1 बायोम की नहीं है? तो बायोम की आपका नहीं है, तो वो आपका कौन नहीं है? तो बायोम की आपके जो है पूरे इलाके में ज़मीन का हमेशा जमा रहना, ये आपका जो है सो इसका सही उत्तर। लेकिन इसके क्वेश्चन हमको थोड़ा समझ में नहीं आया भैया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन देखते हैं इसका। मतलब रूस, कनाडा और स्कैंडिनेविया के उच्च अक्षांश क्षेत्रों में पाए जाने वाला टैगा क्या बैरियर 1 जैव क्षेत्र लंबी और भीषण ठंड वाली सर्दियों का सामना करता है, जिसके तापमान अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और ये सर्दियों के 6 महीने या उससे अधिक समय तक चलती है। कठोर जलवायु के कारण टैगा में पौधों के जड़ने का मौसम छोटा हो जाता है। आमतौर पर यह केवल 3 से 4 महीने ग्रीष्म ऋतु, जिसके कारण इसमें जैव क्षेत्र में चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ों की तुलना में ठंड के सहन करने की शंकुधारी वृक्ष, सुप्रुश, फर, पाइन, लार्च के अधिक पाए जाते हैं। ध्यान रखिए। पूरा क्वेश्चन बता दिए भैया, पूरा सोल्यूशन, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 102 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से वन्यजीव अभ्यारण्यों का मिलान उन नदियों की घाटियों से करें जिनसे वो जुड़े हुए हैं। जिनसे वो आपका जुड़े हुए हैं क्या? आसान। एक में देखिए क्या है, आसन संरक्षण रिजर्व, क्या यमुना से आपको जुड़ा हुआ है? बताइए क्या आपको जुड़ा से मिला हुआ है? तो बिल्कुल आपका सही है। देखिए केशवपुर मियामी सामुदायिक रिजर्व सिंधु, क्या आपको जुड़ा हुआ है? तो बिल्कुल आपका जुड़ा हुआ है। नंदुर मघमेश्वर, क्या मघमेश्वर कृष्णा, क्या ये आपका सुमिलित हैं? तो ये आपको बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए करिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कावेरी, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 3 युगों में आपका सुमिलित है। क्या वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। और ये सारा आपका उन प्रमुख नदी घाटों से जिनसे वह जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा। 103 नंबर प्रश्न बताइएगा, इनमें से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ उस पूर्व ऐतिहासिक जमीनी पुल से जुड़ा है
जिसने एशिया से उत्तरी अमेरिका तक इंसानों का प्रवास को संभव बनाया है। इंसानों को संभव बनाया तो बेरिंग सेल्फ आपका जो है सो से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब वीडियो को भैया 1.10x पर देखिएगा, स्पीड वीडियो का बढ़ा लीजिएगा, पहले बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपको देखिए भी एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया और अगर आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट यानी किताब चाहिए तो आप लोग प्लीज़ आपका देखिए डिस्क्रिप्शन में आपका किताब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन कर लीजिएगा। देखिए औद्योगिक क्षेत्र है, अब प्रमुख औद्योगिक विशेषता हैं, यानी कि क्या करना है हम लोग को मिलान करना है। बताइए हुगली क्षेत्र, क्या हुगली क्षेत्र, बताइए मिलान करना है, बहुत बढ़िया को हुगली क्षेत्र हो जाएगा दो जूट उद्योग, ये आपको जगह जूट उद्योग से। मतलब मुंबई पुणे क्षेत्र, मुंबई पुणे क्षेत्र आपका हो जाएगा सूती वस्त्र और मनोरंजन उद्योग हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 में हो जाएगा सूती वस्त्र और मनोरंजक उद्योग। छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र हो जाएगा भारू धातु उद्योग, ध्यान रखिए ये आपका 1 में हो जाएगा। गुजराती क्षेत्र आपका हो जाएगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा आप लोग रोक के भी है, यहाँ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 105 नंबर प्रश्न बताइए, इनमें से जानवरों का कौन सा समूह लद्दाख में पाए जाने वाले वन्यजीवों की विशेषता है। बताइए इनमें से जानवरों का कौन सा समूह लद्दाख में पाए जाने वाले वन्यजीवों की विशेषता है। वन्यजीवों की विशेषता आपका कौन सा है, तो आपका देखिए हिम तेंदुआ, देखिए वाइक्स और तिब्बती मृगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। 106 नंबर प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा विकल्प उन 4 कारकों की सही पहचान करता है जो महासागरों की सतह की लवणता को नियंत्रित करते हैं। सतह की एक सेकंड, क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा हमको। तो इनमें से कौन सा विकल्प उन 4 मुख्य कारकों की सही पहचान करता है जो महासागरों की सतह की लवणता को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है आपको, देखिए वाष्पीकरण, वर्षण और नदियों का बहाव, समुद्री बर्फ का जमना और पिघलना, ये आपका जो है सो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बैठे मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। बताइए समुद्री लहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन सही है। समुद्री लहरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना। देखिए एक में लहर की ऊंचाई, लहर का शिखर और गर्त के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, एक आपका बिल्कुल सही है। 2 में वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, 2 लगातार आने वाले शिखरों या गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपको गहरे पानी की लहर गति मुख्य रूप से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, 3 भी आपका बिल्कुल जो है सो गलत है। समुद्री लहरों के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमको उतना समझ में नहीं आया है, तो आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा, थोड़ा खुद से भी पढ़ लीजिएगा। चलिए 108 नंबर प्रश्न बताइए, दक्कन ट्रैम्प मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए हैं। दक्कन ट्रैम्प मुख्य रूप से किससे जुड़े हैं। दक्कन ट्रैम्प आपका जो है सो ध्यान रखिएगा, देखिए रियूनियन हॉट स्पॉट से संबंधित दरार ज्वालामुखी गतिविधि से आपका जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। बताइए हिमालयी सेंटेक्सियल वेट्स यानी कि मोन्डो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में पश्चिमी सिंटेक्सियल मोड़ नांगा पर्वत के पास स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में पूर्वी सिंटेक्सियल मोड़ नामचा बरवा के पास स्थित है, तो भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है दोनों सिंटेक्सियल मोड़ इंडियन और यूरेनियन प्लेटों के बीच विवर्तन की क्रिया का परिमाण है, यूरेशियन प्लेटों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका ये भी सही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा भी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मम्मी थोड़ा प्रसाद देने आ गए थे, तो इसलिए प्रसाद खाने में थोड़ा सा बिजी हो गए थे। बताइए आइसलैंड दक्षिण पश्चिम में स्थित मिड अटलांटिक रिज समुद्र के नीचे वाले हिस्से को विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता है। समुद्र के नीचे वाले हिस्से को विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता है। बताइए विशेष रूप से किस नाम से जाना जाता है समुद्र के नीचे को, तो आपको जाना जाता है रेकेजानेस रिज के नाम से आपका जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। किसके नाम से, रेकजा यानी कि रेकजानेस रिज के नाम से आपका जाना जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए
रेक्जानेस रिज यह मध्य अटलांटिक कटक व विशिष्ट फंड है जो आइसलैंड के करेजनेस प्रायद्वीपीय से दक्षिण पश्चिम की ओर नियंत्रण फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। कथन है, कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 25वें नौसेना प्रमुख CNS के तौर पर कार्यभार संभाला। बिल्कुल गलत है भैया, कहाँ से सही हो पाएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई 2026 को 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। यहाँ 25 में हटा दीजिएगा, यहाँ 27 में लगा दीजिएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदू में आपका भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली के आधुनिक बनाने के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। एडवाइजरी कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष आपका कौन है, तो अरविंद कुमार हैं। दो में है देखिए NS राज सुब्रमणी भारत के चौथे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। क्या ये सही है, तो बिल्कुल आपका ध्यान रखिएगा। कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए। अशोक कुमार ने लाहिड़ी के नीति का आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपका बताइएगा क्या ये आपका सही है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको कौन सा सही है, 2 और 4 आपका सही है। यदि आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा वीडियो रोक करके इसको पढ़ लीजिएगा भैया। और कहीं भी हमसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा था अब ये पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा सा कैसे ऐसा वर्ड आ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी हम सीख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा भैया। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मंचों और उनके आधिकारिक थीम के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और उनके आधिकारिक थीम के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें से कितने आपका सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। देखिए पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान, क्या आपका एक आपका सुमिलित है। बताइए क्या आपका एक सुमिलित है, तो एक जो है आपका बिल्कुल सुमिलित है या फिर नहीं है। चलिए भैया इसका माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर हम देखिए नहीं लिख पाए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, प्रश्न नंबर 113 की ओर। पता है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा आपका गलत है। कौन सा कथन गलत है, ये बहुत ईजी है भैया, ईजी आप तो आराम से निकाल लेंगे। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये तो आपका सही है। इसमें बोलते हैं गलत कौन सा है, ये आपका सही निकल गया है। चलिए 2 को देखते हैं हम लोग। ये INS ध्रुव भारत का पहला खास न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी पोत है। ये भी देखिए भैया आपका सही निकल गया। इनमें है जमैका भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स क्या इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत है। ध्यान रखिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर C आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। D भी आपका सही है। 14 नंबर प्रश्न बताइए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है कि कौन सा कथन आपका इसमें सही है, कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोगों को बताना है। कथन 1 में देखिए आपका क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 1 मई 2026 को OFEC और व्यापक OFCE प्लस गठबंधन के आधिकारिक तौर पर खुद को अलग कर लिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में बाहर निकलने से पहले UAE सऊदी अरब और इराक के बाद OPEC कॉटल का कच्चा तेल उत्पादित करने वाले तीसरा सबसे बड़ा देश था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका OPEC की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी और UAE 5 मूल संस्थापक सदस्यों में से एक था। 3 भी आपका जो कथन 3 भी बिल्कुल सही है। देखिए OPEC का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना में स्थित है, भले ही ऑस्ट्रेलिया इस संगठन का सदस्य देश नहीं है। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC किसके बारे में, OPEC के संबंध में चारों कथन आपका सही है भैया। ये थोड़ा VVI क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सही उत्तर आपको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। बताइए हाल ही में प्रकाशित किताबों और उनके लेखकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
कितने सुमिलित है ये आप लोग को बताना है। कि में द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ P.N. पनिकर, क्या P.V. सत्यन कहे सही सुमिलित हैं? बताइएगा क्या आपका सही सुमिलित हैं? चलिए बताइएगा कौन सा कथन आपका सही है। देखिए तो एक में बिल्कुल आपका साथ है, दो में आपका है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, क्या स्किन बॉन्ड क्या बिल्कुल सही है, तो रस्किन बॉन्ड बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। तो रखिएगा तीन में आपका है, देखिए बेटर नेवर स्टॉप्स लीडरशिप इंटरसाइड फ्रॉम लाइफ्टर का लाइफ्स अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स, श्यामा श्रीनिवास, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द सेजू हु राइमेजिंड हिंदुज्म, क्या अमित शाह बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए। हाल में प्रकाशित किताबों और उनके लेखकों के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, जो कि 1, 3 आपको जो से बिल्कुल सही सुमिलित है। ये आपका किताब है और ये उनके लेखक हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116 के। भैया देखिए अगर थोड़ा सा कहीं गलती हो रहा है पढ़ने लिखने में तो उसमें भैया गाली गलौज नहीं कीजिएगा कमेंट में, अच्छा नहीं लगता है भैया। अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या है, भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? बताइएगा क्या अभिकथन 1 सही है? तो बिल्कुल आपका सही है। कारण आर में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूरेनियम 238 जैसे फर्टाइल समस्थानिक में बदलकर अपने इस्तेमाल से ज़्यादा विखंडन योग्य पदार्थ बनाता है। क्या कारण आर भी आपका सही है? तो कारण आर जो है सबको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, देखिए ए और आर दोनों आपका सही है, लेकिन आर जो है एक ही आपका सही व्याख्या नहीं करता। ध्यान रखिए, ए और आर सही है, आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 117 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है। ध्यान रखिए, देखिए एक में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, देखिए आयोजन 2026 है, अब विजेता पदक और विजेता है, ध्यान रखिएगा, सही उत्तर बताना। देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आपका विजेता कौन बने हैं? देखिए इसका विजेता आपका स्वर्ण पदक जीते हैं और विश्वनाथन सुरेश बने हैं, स्वर्ण पदक विश्वनाथन सुरेश बने हैं। ध्यान में रखिए, विश्व पैरा तीरंदाजी ये आपका कौन बने हैं? बताइएगा। ये आपका बने हैं, एक सेकंड रुक जाइए भैया, पहले देखिए इसको भी रहने देते हैं, इसको देखते हैं। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ये आपको कौन बने हैं? तो ये आपको बने हैं सौरव कठोरी ने पंकज अडवाणी को हराया था। सौरव कठोरी आपको पंकज अडवाणी को हराया था, ये आपका 3 हो जाएगा। 3 में राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप आपका कौन सा होगा? ठीक है, समरदीप सिंह गिल, समरदीप सिंह आपका गिल का, ये 4 में हो जाएगा। यानी कि विश्व पैरा तीरंदाजी आपका स्वर्ण पदक जीते हैं और पायल नाग है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी होता है ना भैया कि ऑप्शन से भी आपको छाटना पड़ जाता है, ये आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए योजना पोर्टल और ऐप है और राज्य है, बताइए भू भारती पोर्टल वह किस राज्य में है? बताइए किस राज्य में? तो ये आपका तेलंगाना राज्य में, ध्यान में रखिए। कहाँ शुरू की गई है? तो तेलंगाना राज्य में आपका शुरू की गई, तेलंगाना राज्य आपका 2 में हो गया। देखिए 2026 में शुरू की गई कौन भू भारती पोर्टल, यह राज्य की नई एकीकृत डिजिटल भूमि अभिलेख प्रावधान प्रणाली है, ध्यान में रखिएगा। बताइए माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, ये आपका ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ई श्रम स्थायी ऐप ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ध्यान रखिए ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। देखिए खुला रे आपदा जानकारी अब आपका मिजोरम, ध्यान में रखिए। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ध्यान रखिए वीडियो थोड़ा सा रोकिएगा भी यार, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 119 की ओर। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? तो इनमें से कौन सा सही सुमिलित है? कौन सा आपका सही सुमिलित है? अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ भारत अमेरिका, क्या आपका सही सुमिलित है? ध्यान रखिए क्या सुमिलित सही है आपका? तो बिल्कुल आपका भारत अमेरिका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में आपका है अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस, बिल्कुल सही सुमिलित है। अभ्यास सिम्बैक्स, क्या भारत और सिंगापुर? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों युग्म आपका सुमिलित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 120 के, कौन सा राज्य AI आधारित वन निगरानी
प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बताइए कौन सा राज्य एआई आधारित वन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत का पहला राज्य आपका कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश बन गया है, ध्यान रखिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 121 के सूची 1 सूची 2 से मिलान करना, योजना और पहल है और मंत्रालय है। बताइए पीएम किसान, ये सारा आपका देखिए योजना और पहल हो गया है, ये सारा का मंत्रालय हो गया। तो पीएम किसान का मंत्रालय क्या है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ध्यान में रखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये हो जाएगा। PMJDY तो इनका हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। बताइए ई श्रम पोर्टल ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए श्रम रोजगार मंत्रालय, ये आपको इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। हालांकि इसका सही उत्तर 1 2 3 आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 122 की ओर। बताइए प्राकृतिक के अधिकारों के संबंध में हाल ही में वैश्विक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक के अधिकारों के संबंध में हाल ही में वैश्विक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है? बताना कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो ये कथन 1 में आपका है स्पेन का मार नेमोर लैगून खेती से होने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा करने के लिए अपनी कानूनी पहचान के सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा है। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी की कानूनी तौर पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है जो स्वयं का मालिक हैं, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका पेरू एक स्थानीय कानून के आधिकारिक तौर पर बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर से फॉरेस्ट कानूनी तौर पर प्राकृतिक, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्राकृतिक के अधिकारों के संबंध में हाल ही में वैश्विक गतिविधियों के संबंध में कथन 1 2 और 3 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 2 और 3 आपका कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 की ओर। बताइए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलियांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलियांस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में इसे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में इसे भारत के संस्थापक सदस्यों में से एक है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए तीनों कथन सही है। किसके बारे में? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलियांस के संबंध में तीनों कथन आपका सही है भैया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और याद करके रखिएगा इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 124 नंबर प्रश्न बताइएगा घटनाओं और उनसे जगहों में इन युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? घटनाओं और उनसे जुड़ी जगहों के इन युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए दूसरा भारत नेपाल संस्कृति महोत्सव लुम्बिनी क्या आपका सुमिलित है? बताइए, तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। बताइए छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन क्या है? बैंकॉक क्या सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 2 में आपका SCO शिखर सम्मेलन 2025 चीन, बिल्कुल सुमिलित है। 4 में है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 दिल्ली, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। तो केवल 3 युग्म आपका सुमिलित है, 1 2 3 और ये सारा आपको क्या हो गया? घटनाएं हो गया, ये जगह हो गया जिसके साथ में आपका जहाँ मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। सूची 1 में अंतर्राष्ट्रीय, सूची 2 में आपका ईयर है। पता है ग्लेशियर संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका देखिए ग्लेशियर आपका 2025 में, ध्यान रखिए ये आपका 2025 में। देखिए ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा तजाकिस्तान के नेतृत्व में 2025 अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किया गया था, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष आपका 2023 में हो जाएगा, 2023 में ये आपका 1 में हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 भारत सरकार का पहल और 72 देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष कब घोषित किया गया है? तो ऊँट वर्ष आपका 2024 में घोषित किया गया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? 2025 में घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखिए इसमें इकोनॉमिस्ट
इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन दो में यह इंडेक्स स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करता है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के संबंध में। क्या है? लिवेबिलिटी के संबंध में, ध्यान रखिएगा। दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उपलब्धियों और उनसे जुड़ी इकाइयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? उपलब्धियों और उनसे जुड़ी इकाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सुमिलित हैं ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में RBI NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। क्या? फ्लिपकार्ट है, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम IIT रोपड़ क्या सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। भारत का पहला स्वदेशी 1.0 GHz माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। बिल्कुल तीनों कथन आपको जो है बिल्कुल सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल 3 युग्म आपको सुमिलित है। तीनों युग्म आपका है, तीनों युग्म सुमिलित हैं, ध्यान में रखिएगा। ये सारा उपलब्धि हो गया और ये सारा आपका इकाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 128 की ओर। बताइए, राज्य और उनके हालिया नीतिगत फैसलों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राज्यों और उनके हालिया नीतिगत फैसलों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या करना है? कितने इसमें सही सुमिलित है ये आप लोग को बताना है। कितने सही सुमिलित है बताना। नागालैंड ध्यान रखिएगा, गाड़ियों पर धर्म आधारित पहचान के निशान दिखाने पर रोक लगाई गई, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कर्नाटक स्कूलों और कॉलेज में हिजाब पर रोक लगाने का फैसला वापस ले लिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका असम राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 4 में आपका है मेघालय खासी गारो को आधिकारिक भाषाओं पर तौर की मान्यता दी गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, राज्य ये सारा आपका राज्य हो गया। इसका हालिया नीतिगत फैसले होगी, इस पर जो फैसला लिया गया है ये आपका है, ध्यान रखिएगा। चारों आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 चारों आपका सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 129 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में समुद्र तटों के किस युग्म को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? बताइए, हाल ही में समुद्री तटों के किस युग्म को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? सर्टिफिकेशन आपको किसको मिला है? तो आपका पूरी बीच सोनापुरी के बीच को मिली है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बताइएगा, इनमें से कौन सा देश हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशंस ऑफ नेचर का नया सदस्य बना है? तो नया सदस्य आपका कौन बने हैं? तो आपका आर्मेनिया बने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न नंबर 131 की ओर। देखिए, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में क्या? फिल्म पुरस्कार मान्यता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, एक में वन टेबल आफ्टर अनदर मिलान करने वाला है। हाँ चलिए, मिलान करने वाला भैया, थोड़ा सा को छोटा कर लेते हैं। बताइए, वन वेटर आफ्टर अनदर ये आपका हो जाएगा वाफ्टा सर्वेस्ट फिल्म। कहाँ वाफ्टा सर्वेस्ट फिल्म किसमें है? हाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा 4 में। बताइए, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट ये आपका हो जाएगा। देखिए, फिल्म डी और कहाँ है? तो आपका यहाँ पाल्मा डी और है भैया, ध्यान रखिए। देखिए, 12th फेल 12th फेल है भैया, ध्यान में। 12th फेल आपका किस में हो जाएगा? 12th फेल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ध्यान में रखिएगा। ये आपका 3 में हो जाएगा। बताइए, हेमनेट हो जाएगा बेफ्टा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा मिलान कर लीजिएगा। मिलान तो हम कर ही दिए, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, किताब और उससे संबंधित लेखक के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये सारा आपका किताब हो गया, ये सारा उनका लेखक हो गया। बताइएगा, ठीक है। मोदीज मिशन ब्रजेश देसाई क्या सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है कि अटल रेमिनी जेंसेज क्या अशोक टंडन सुमिलित हैं? तो बताइएगा, सुमिलित हैं, तो बिल्कुल सही सुमिलित हैं, तो रखिएगा। देखिए, आपका भारत ईटीजी इंडिया रिक्लेमिंग ओवर रियल आइडेंटिटी अभिजीत जोग
क्या ये आपका सुमिलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। द मैसेज ऑफ लस्टर इंजीनियरिंग, क्या आपका सादा मूर्ति? बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा कि देखिए किताब है, ये सारा किताब हो गया है, उसके लेखक हुए हैं, तो बिल्कुल आपका चारों सुमिलित है, चारों सुमिलित, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 133 की ओर। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। 133 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हाल ही में किस देश ने क्षुद्र ग्रह नमूने इकट्ठा करने के लिए तियानवेन मिशन 2 लॉन्च किया है? क्या तियानवेन 2 मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश ने किए हैं? तो बताइएगा। तो ये आपका जो है सो चीन देश ने किए हैं। ध्यान में रखिएगा। देखिए, तियानवेन मिशन 2 चीन के अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी डीप अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजना है। ध्यान रखिएगा। इस मिशन को 28 मई 2025 को शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च 3B लॉन्चर यान से माध्यम से लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, प्रश्न नंबर, इधर बहुत इजी क्वेश्चन भैया, इधर हल्का हल्का क्वेश्चन आ गया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी डिजिटल पेमेंट्स ऑर्डर 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे डिजिटल पेमेंट्स ऑर्डर 2025 से सम्मानित किया गया है? 2025 से आपको सम्मानित किसे किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को आपका सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा। ध्यान में कौन सा आपका किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आपका सम्मानित किया गया था। अगले 135 प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया है? बताइए, इनमें से कौन सा दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया है? कौन बन गया है बताइएगा। देखिए, इसके बारे में तो आप लोग नहीं जानते हो, तो आपको बिल्कुल बहुत दिक्कत होता है। ट्रिलियन वाला आपका कौन बन गया है? तो आपका इलोन मस्क बन गए हैं। ध्यान में रखिएगा, इसका संपत्ति 1 ट्रिलियन के पार कर गया है। बताइएगा, हाल में भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बने हैं? भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बने हैं? तो ये आपको रितिका श्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137वां प्रश्न, टेनिस फुटबॉल का किताब है और विजेता है। ये सर आपका टेनिस हो गया या फुटबॉल किताब हो गया 2026 का, आपका विजेता हो गया। देखिए, मैड्रिड ओपन महिला एकल का विजेता आपका कौन है? तो इनका विजेता है, ध्यान रखिएगा, एक सेकंड रुकिए हुए, इनका विजेता आपका महिला एकल है। देखिए, मैड्रिड ओपन महिला एकल इसका आंसरवा देखना पड़ेगा भैया, एक सेकंड रुक जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, मैड्रिड ओपन महिला एकल ये आपका हो जाएगा मार्ता कोस्टुक। कि मैड्रिड ओपन पुरुष एकल ये आपका हो जाएगा जिनिक सिनर। देखिए, ला लीग 95वां संस्करण ये आपका हो जाएगा बार्सिलोना। देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग ये आपका हो जाएगा आर्सेनल। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका मैथ आने वाले है, तो मैथ को भी आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका गलत है इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन क्या था? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए, देखिए कथन एक में वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही H1 में भारत की GDP का सेवा क्षेत्र हिस्सेदारी 53.6 रही, जो अब तक का सबसे ज़्यादा स्तर रहा है। ये आपका बिल्कुल सही। में भारत का दुनिया 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न थोड़ा जल्दी निकलेंगे भैया यहाँ से, क्योंकि आपको अभी खाना बनाना जाके। पुरस्कारों और उन्हें पाने वाले निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुरस्कारों और उन्हें पाने वाले निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कितने सुमेलित हैं ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 ग्रेसा माचेल, कोई गलत बोलिए नहीं सकता, अभी कल ही हम इसको पढ़े हैं। एबल पुरस्कार 2026 मसाकी काशीवारा, बिल्कुल आपका सुमिलित नहीं है, ये भी आपका सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिए, केवल एक युग्म आपका जो है सुमिलित है। ध्यान रखिए, पुरस्कार हो गया और उसमें पाने वाले हो गए। ध्यान रखिएगा। देखिए, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार कौन पाए हैं? तो ग्रेसा मचेल पाए हैं। ध्यान रखिएगा। 140वां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है।
यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक में यह योजना 1 अगस्त 2025 को लागू हुई, जबकि इसके तहत प्रोत्साहन राशि के पहले व्यापक वितरण की औपचारिक शुरुआत जून 2025 में हुई, 2026 में हुई थी। क्या आपका कथन एक आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही। ध्यान रखिए, 2 में आपका है, इसे युवाओं को रोजगार बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है भैया, सही नहीं है, गलत है, सही कहाँ से होगा? इस योजना के तहत 1 लाख तक मासिक सैलरी वाले योग्य कर्मचारियों को 15,000 तक के वित्तीय प्रोत्साहन मिल सकता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही है। ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है। तो 1 और 3 आपका किस में? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को मैथ आने वाला है, तो मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, 141 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 142 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर बताते हैं, आप लोग बताइएगा कि अगर सेट बना रहे होंगे तो कितना नंबर आप लोग का आ रहा है। 144 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 नंबर का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 146 की ओर। 146 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 147 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 148 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। यहाँ लिख देते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।